हम पुरअमन तरीके से बराबरी के असूलों पर अमल करते हुए तमाम हमसाया ममालिक से दोस्ती करना चाहते हैं। ताहम मैं ये वाज़े कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम अमन चाहते हैं और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी किसी दबाव में नहीं आएंगे। नाजरीन, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनका नाम सुनते ही इंडिया जैसे दुश्मन के भी पसीने छूट जाते हैं, ये सरेआम ऐलान किया करते थे कि आओ जंग के लिए अगर हिम्मत है तो। इनका यही अंदाज इनको हमेशा दुश्मन पे भारी रखता था। अपनी जुर्रत और बहादुरी के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम दर्ज करवाने वाले ये जनरल 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। ये सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे और इनके वालिद का नाम सैयद मुशर्रफुद्दीन था। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के इस जाबर दिल और जबरदस्त तबीयत के मालिक, जिन्होंने न सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी बल्कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किए रखा। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। नाजरीन, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची से हासिल की और फिर अपनी ग्रेजुएशन 1958 में FC कॉलेज लाहौर से की। इन्होंने अपने वालिद के कहने पे और एक मुहिब्बे वतन होने के नाते इस मुल्क के लिए अपनी जान वक्फ करने की नीयत से आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और अपनी पुरजोर मेहनत के बाद इन्होंने बिल आखिर 1961 में पाकिस्तानी फौज में कमिश्नरी हासिल कर ली। ये कमिश्नरी मिलने के बाद इनको तरबियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ककोल में भेज दिया गया। इसके बाद इन्होंने स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस कॉलेज रावलपिंडी से भी तरबियत हासिल की। इन तमाम एकेडमी से तरबियत हासिल करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जब ऑन ड्यूटी हुए तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ होने वाली दोनों जंगों में भरपूर हिस्सा लिया। 1965 और 1971 की जंगों में दुश्मन के खिलाफ बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इन्होंने दुश्मन के परखचे उड़ा दिए और इसी वजह से इनको बहुत से तगमे और एजाजात से नवाजा गया। इनकी इसी बहादुरी को देखते हुए इनको बिल आखिर 1991 में मेजर जनरल का ओहदा दे दिया गया। इसके बाद 7 अक्टूबर 1998 में इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, जिसके बाद ये जनरल के रैंक पे जा पहुंचे। 9 अप्रैल 1999 में इनको चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दिया गया। नाजरीन, ये रैंक मिलने के बाद 12 अक्टूबर 1999 के एक रोज नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाकर दूसरे जनरल को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहा। तो इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर एक सरकारी दौरे पर गए हुए थे और मुल्क वापस आने के लिए एक कमर्शियल त्यारे पर सवार थे। तब फौज के आला अफसरान ने इनकी बरतरफी को मुस्तरद कर दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्ट कर इनको माजूल कर दिया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. नवाज शरीफ के खिलाफ त्यारा साजिश केस तैयार करके इनको जेल भेज दिया गया। बाद अज़ां सऊदी अरब और दीगर मुमालिक की मदाखलत पर इनको रिहाई देकर जिला वतन कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी नाफज कर दी और 3 सालों में इलेक्शन करवाने का वादा किया। नाजरीन, जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत इब्तदाई दिनों में मगरबी तनकीद और सर्दमहरी की शिकार बनी रही और अंदरूनी मुल्क भी इसे काबिल जिक्र पजीराई हासिल न हो पाई। इस दौरान अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने भारतीय दौरे पर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आलमी तनकीद और इक्तिसादी बंदिशों के नतीजे में ये उम्मीद की जा सकती थी कि मुल्की तारीख की ये चौथी फौजी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, लेकिन 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। इससे पहले 20 मई 2000 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ को हुक्म दिया कि वो अक्टूबर 2000
2002 तक जनरल इलेक्शन करवाए गए। आपने 30 अप्रैल 2002 में एक सदारती रेफरेंडम करवाया जिसके मुताबिक 98% अवाम ने इन्हें आइंदा 5 सालों के लिए सदर मुंतखब कर लिया। नाज़रीन, अक्टूबर 2002 में होने वाले आम इंतखाबात में परवेज मुशर्रफ की सरपरस्ती याफ्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कौमी असम्बली की अक्सरियत सीटें जीत लीं। अलबत्ता NWFP और बलोचिस्तान में मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल को अक्सरियत हासिल हुई और इन सूबों में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत कायम हो गई। दिसंबर 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ मुआहिदा किया कि वो दिसंबर 2004 तक फौजी ओहदा छोड़ देंगे, लेकिन वो अपने इस इकरार पर पूरे ना उतर पाए और अपनी हामी अक्सरियत से कौमी असम्बली में 17वीं तरमीम मंजूर करवा ली, जिसकी रूह से इन्हें पाकिस्तान के बावजूद सदर होने के कानूनी जवाज मिल गया। 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने एमरजेंसी के नफाज का ऐलान करते हुए आइन को मुत्तकिल कर दिया। ये ऐलान पाकिस्तानी सदर के दफ्तर से होने की बजाय रईस अस्करी की जानिब से अबूरी आइनी हुक्म के आइन से जारी किया गया। इस वजह से मुबस्सरीन ने इस एमरजेंसी के हालात मार्शल लॉ करार दे दिया। इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ सूबाई और वफाकी वजीर होने के साथ साथ सदर के ओहदे पर भी फाइज थे। अलबत्ता अक्टूबर 2007 में परवेज मुशर्रफ के सदारती इंतखाब पर अदालते उज़्मा चंद रोज में फैसला सुनाने वाली थी। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर अपनी शहनशाही की बदौलत हमेशा याद रखा जाएगा। अगरचे इनके दौर में सियासी इस्तेकाम पैदा ना हो सका, मगर इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करने लगा। इसके दौरान इन्होंने इंडिया के साथ लगने वाला बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सिक्योर कर लिया और पाकिस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा किए रखा। इन्होंने अपने रोब और दबदबे की बदौलत हमेशा दुश्मन के दिलों पे अपनी धाक बिठाई रखी। इन्होंने 28 नवंबर 2007 में पाकिस्तानी फौज की लीडरशिप से इस्तीफा देते हुए 29 नवंबर 2007 में पाकिस्तानी सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया और 15 दिसंबर 2007 में पाकिस्तान में नाफज इमरजेंसी को हटा दिया गया। नाजरीन, 3 नवंबर 2007 में आइन शिकनी करने की वजह से इनको फांसी की सजा सुना दी गई और ये सजा 17 दिसंबर 2019 में आर्टिकल 6 के तहत सुनाई गई। पाकिस्तानियों की शान ये शेर दिल लीडर आजकल अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बिस्तरे मर्ग पर दुबई के अंदर गुजारने में मसरूफ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें।